एआई की मदद से बनी खाटू श्याम पर पहली फिल्म। कन्हैया मित्तल बोले, एक गाने की उम्मीद थी, बाबा ने पूरी मूवी दे दी। भक्ति और तकनीक जब एक साथ कदम बढ़ाती है तो आस्था को एक नया स्वरूप मिलता है। ऐसे ही एक अनोखे प्रयोग के साथ सामने आए हैं गायक और कलाकार कन्हैया मित्तल, जो भगवान खाटू श्याम पर आधारित भारत की पहली एआई ड्रिवन फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए न सिर्फ धार्मिक कथाओं को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग का संदेश भी दिया गया है। कन्हैया मित्तल से हुई इस खास बातचीत में उन्होंने भक्ति, एआई, कला, संघर्ष और अपने आध्यात्मिक सफर पर खुलकर बात की। भगवान खाटू श्याम पर एआई आधारित फिल्म लेकर आए हैं आप, इसका विचार आपको कैसे और कब आया? खाटू श्याम पर आधारित एआई फिल्म के जरिए हम लोगों को बेसिक चीजें बताना चाहते हैं, जैसे खाटू श्याम के पुनर्जन्म के बारे में, पिछले जन्म में वो कैसे थे, आखिर क्यों उन्हें हारे के सहारे कहा जाता है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन हम उस फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। रही बात एआई क्यों, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी एक्टर को भगवान का दर्जा दें और फिर लोग उसकी पूजा करें। ये हमारे नजरिए से गलत है, जिसके बाद हमने ये रिस्क लिया है। अब घर से निकले हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, वरना तजुर्बा लेकर जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से बॉलीवुड में माइथोलॉजी कैरेक्टर पर एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, जैसे रामायण में रणबीर कपूर को, क्या लगता है आपको, क्या वो सही है? देखिए, हम एक क्रिएटिव जगत में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी मर्जी है कि वो कैसा क्रिएशन करना चाहते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग भोग के तौर पर भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं तो कुछ कचौड़ी। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना मन। भक्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। भक्ति अगर भोजन में आती है तो प्रसाद बन जाती है, वही भक्ति अगर किसी इंसान में आ जाती है तो उसे भगवान के तरीके से पूजा जाता है। हमारे भारत के संतों को देख लीजिए आप। अब हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भक्ति को लेकर आएंगे तो लोग उसे और प्यार देंगे। यही हमारा मानना है। क्या इस फिल्म के जरिए सिर्फ खाटू श्याम के बारे में बताया गया है, या फिर इस फिल्म को बनाने का मकसद कोई और संदेश भी देता है? एआई हमारा फ्यूचर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोग इसका काफी गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी का भी डीप फेक वीडियो बनाकर उसकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है और यही संदेश देना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, इससे अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए। कैसा सफर रहा इस फिल्म को एआई के जरिए? क्या ये रास्ता आसान था या फिर मुश्किलों से भरा हुआ? आसान तो नहीं था, कभी डायलॉग मैच नहीं हो रहे थे। किसी किरदार को अगर मान लो उठाना हो तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन बाबा की कृपा से सारे काम अपने आप होते चले गए। और देखिए, जहां मैं एक गाने की उम्मीद लगाए बैठा था, वहां मुझे पूरी फिल्म मिल गई। और मुझे फिल्म देखने के बाद 90% लोगों ने यही कहा कि अरे ये तो रियल शूट लग रहा है।